हेलो दोस्तों, मैं दुष्यंत कुमार आपके चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग का चैप्टर करेंगे। इनक्वालिटी माने असमानता। हमारा एक चैप्टर हो चुका है, ठीक है। एक चैप्टर आपका हो चुका है, जो काउंटिंग ऑफ फिगर पूरा हो चुका है। हमने उसमें आपका स्क्वायर करा दिया, रेक्टेंगल करा दिया, ठीक, और आपका ट्रायंगल करा दिया, ठीक, सभी करा दिया। और जो रेखाएं हैं वो रेखा भी करा दिया। और अब दूसरा टाइप, ठीक, चैप्टर दो, ठीक है, रीजनिंग। क्या? रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग। तो चैप्टर दो इनक्वालिटी या असमानता, ठीक है। क्या? इनक्वालिटी या असमानता, ठीक, इनक्वालिटी या असमानता, ठीक। जैसे हमने बोला आपसे, ये क्या है? ग्रेटर देन। क्या है? ग्रेटर, क्या है? ग्रेटर देन, ठीक है। ग्रेटर देन मतलब होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा, ठीक। ये होता है ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल मतलब बड़ा और बराबर। क्या है? बड़ा और बराबर। तो बड़ा और बराबर, बड़ा और बराबर। तीसरा, चाहे आप, जैसे हमने बोला ये बराबर, तो क्या है? ये आपका इक्वल है, इक्वल टू मतलब बराबर, बराबर, ठीक है। इसी प्रकार ये, तो ये क्या है? लेस देन। क्या है? लेस देन, ठीक है। लेस देन मतलब छोटा। क्या है? छोटा, ठीक। अब तो लेस देन और इक्वल, लेस देन मतलब छोटा और बराबर। लेस देन इक्वल, छोटा या बराबर, छोटा और बराबर। लेस देन और इक्वल, ठीक है। टू लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो छोटा या बराबर, तो आप और लिख सकते हो छोटा या बराबर, ठीक है। छोटा या बराबर, ठीक। अब छोटा या बराबर, तो कहने का मतलब है, जैसे हम बात करें, जैसे हमने बात किया आपसे कि कोई पहचानने के लिए कुछ सोचोगे, ठीक, पहचानने के लिए कुछ सोच लो। चाहे हमने मान लिया, चलो फैमिली, क्या मान लिया? फैमिली मान लिया। तो फैमिली, ये हमने माने दादाजी, ठीक है। ये मान लिया हमने मम्मी पापा, या माँ बाप, माँ और पिता, ठीक है। पिताजी या माता या पापा, पिताजी। ये बराबर को मान लिया हमने भाई। क्या मान लिया? भाई, ठीक है। इसी प्रकार हमने फैमिली टू, फैमिली टू, ये हो गए आपके नाना जी। कौन से? नाना जी। इसी प्रकार ये वाले, तो ये मामा माई, ठीक है, ये मामा माई। इसी प्रकार ये
भाई, भाई तो सभी सेम होता है। तो आपका समझ में आ गया। तो ये चिन्ह आए तो दादी या दादा मान सकते हो, दादा मान लो, ठीक है। और ये मम्मी पापा, माँ और पिता, और ये भाई, और ये आए चिन्ह तो नाना जी या नानी जी जो भी, और ये मामा माई, ठीक है, ये भाई। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे इस टाइप का चिन्ह आ जाए तो हम, ये दरवाजा खुला हुआ है, इधर से चले जा सकते हैं, परंतु इधर से नहीं आ सकते, परंतु इधर से नहीं आ सकते क्योंकि गेट बंद है। ये हमारा जो गेट है वो बंद है, ठीक है। और ये खुला हुआ तो हम चले जा सकते हैं। जैसे कोई चिन्ह है हमारा, जैसे हमने बोला ये और ये, तो हम इधर से आ सकते हैं, ये इधर से आएंगे, पर यहाँ ये जो है गेट बंद है। इधर से आएंगे तो ये वाला गेट बंद है, तो हम कोई निष्कर्ष निकाला नहीं, बंद है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो चिन्ह अगर अपोजिट है तो रिजल्ट कुछ नहीं निकलता है। चिन्ह अगर अपोजिट है तो रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। आगे समझो, ठीक है। अगर रिजल्ट अपोजिट है तो चिन्ह कुछ नहीं निकलेगा। ये आया समझ में, ठीक है, ये देख लो। उसके बाद हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो इसे तो आपका बात करेंगे सिंबल, चिन्ह और रिजल्ट की, ठीक है। सिंबल और रिजल्ट की बात करेंगे, ठीक। तो सिंबल आपके चिन्ह, और ये क्या रिजल्ट आएगा वो, जैसे आप, ये आपके, जैसे आपके क्या है, दादाजी हैं या दादी हैं जो भी है, तो ये मम्मी पापा, ये भाई। अगर इन ये तीनों चिन्ह हैं तो इसमें रिजल्ट जो आएगा वो दादाजी का आएगा, ठीक है। इन तीनों चिन्हों में जो चिन्ह आ रहा है तो हम दादाजी की बात चुनेंगे, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ दादाजी हैं और यहाँ मम्मी पापा हैं तो रिजल्ट तो भी दादाजी का ही आएगा। अगर यहाँ मम्मी पापा हैं, यहाँ भाई है, तो हमारा रिजल्ट मम्मी पापा का ही आएगा। बात चलेगी घर में किसकी चलेगी, मम्मी पापा की चलेगी, ठीक है। और चाहे भाई है चाहे दादाजी है तो भी दादाजी का ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर ऐसे चिन्ह आते हैं, ठीक है, तो नाना जी का ही बात चलेगा। इसी प्रकार नाना जी और मम्मी माई मामा हैं तो भी नाना जी की बात चलेगी। तो माई मामा माई या भाई है तो भी माई मामा की ही बात चलेगी। मतलब कहने का मतलब यह है कि मम्मी पापा संग है, ठीक है, माई मामा संग है तो माई मामा की चलेगी। अगर दादा नहीं है तो, या नाना नहीं है तो, नाना है तो नाना की चलेगी, ठीक, तो याद रखना। दादा है तो दादा की चलेगी, अगर दादा भी नहीं है और मम्मी पापा हैं तो उसमें बड़ा मम्मी पापा की चलेगी, ठीक है। किसी का निर्णय लेते हैं हम बाम्यदारी, तो किसकी चलती है, बाम्यदारी चलती है हमारी, ठीक। उसी प्रकार जो निर्णय है वो बड़े लोगों का ही चलता है, ठीक। आगे समझो, बात करेंगे हम अपोजिट की, किसकी, अपोजिट की। तो अपोजिट, ठीक है, अपोजिट की बात करेंगे। आगे समझे, अपोजिट मतलब विपरीत, क्या, विपरीत। विपरीत में नो रिजल्ट, जो रिजल्ट होता है वो कुछ नहीं आता, नो रिजल्ट, नो परिणाम, ठीक है। विपरीत चिन्ह मतलब चिन्ह रिजल्ट कोई आता ही नहीं। जैसे हमने बोला ये दोनों, इधर से जाओगे तो बंद, गेट बंद है, इधर से जाओगे तो भी गेट बंद है, तो रिजल्ट क्या आएगा, कोई नहीं, नो रिजल्ट, ठीक है। इसी प्रकार ये इधर से खुला है, ये इधर से बंद है, तो इधर से जाओगे तो ये यहाँ बंद है, तो फिर क्या रिजल्ट आएगा, नो रिजल्ट, ठीक है। इसी प्रकार ये रिजल्ट है और यहाँ ये बंद है, तो यहाँ से तो चले गए आप, पर यहाँ ये गेट बंद है, तो बंद है तो नो रिजल्ट, ठीक है। विपरीत कहने का मतलब मेरा यह है, विपरीत चिन्ह आता है तो मतलब परिणाम गलत होता है, कुछ नहीं निकलेगा, परिणाम कुछ नहीं निकलेगा। इसी प्रकार ये होगा तो भी नो रिजल्ट, ठीक, चाहे ये हो तो भी नो रिजल्ट, ये हो तो भी नो रिजल्ट, मतलब विपरीत चिन्ह नहीं आना चाहिए। तो ये विपरीत है, ये विपरीत है, विपरीत चिन्ह आ रहा है तो मतलब कहने का मतलब मेरा यह है
का रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। क्या नहीं निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलेगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम क्वेश्चन की। किसकी? क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, अब इसे मिटा दें, इसे हम मिटा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे चलो लिख लो, जैसे हमने कहा ए ग्रेटर देन बी बराबर ग्रेटर देन सी लेस देन डी। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अगर हम ऑप्शन है ए ग्रेटर देन सी, दूसरा है बी ग्रेटर देन डी, बी ग्रेटर देन डी, तो आपको देखना है ए से सी तक ये चिन्ह आया है या नहीं आया, क्यों दादाजी ये बड़े हैं। अगर ये चिन्ह एक भी बार आया है ए से सी तक तो आपका यह आंसर सत्य है। तो ए से गए बी तक, बी से गए सी तक, तो आपका ये चिन्ह आया है, तो ये चिन्ह आया है, तो ये सत्य है। ये ए से, अगर ए से सी तक ये चिन्ह है तो है सत्य है, क्योंकि अगर विपरीत है तो जा ही नहीं सकते, पहुंच गए यहाँ तक तो आप सत्य है। इसी प्रकार ये मुंह खुला है इधर, डी से बी तक जाना, तो डी से जाओगे सी तक, सी से जाओगे बी तक, तो ये वाला चिन्ह है यहाँ, तो ये भी सत्य है। इसी प्रकार ये को लेते हम बी बराबर डी, बी बराबर डी, बी से गए डी तक या डी से जाओगे बी तक, तो बी डी से यहाँ गए सी तक, सी से जाओगे बी तक, तो ये तो भाई है, पर आ रहा है इससे बड़े क्या है दादाजी, तो ये तो वैसे भी रिजल्ट नहीं होगा। बी से डी तक गए तो डी दादाजी भी है, तो दादाजी है तो ये रिजल्ट नहीं गलत होगा। इसी प्रकार हम एक और ले लेते हैं, जैसे हमने कहा ए बराबर डी, तो या तो डी से जाओ ए तक, यहाँ से गए यहाँ और यहाँ से गए यहाँ और यहाँ से, तो वैसे ही बंद है, और बंद ये वैसे भी गलत है क्योंकि ये दादाजी आ रहे हैं, ये से डी तक दादाजी आ रहा है तो वैसे भी गलत था, और यहाँ बंद है रास्ता तो वैसे भी गलत है। ठीक है, आगे समझे। ठीक, तो इसी प्रकार आप अगर एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं आप देखो लिख लो, डी लेस देन सी लेस देन इक्वल डी ग्रेटर देन इक्वल ई, तो क्वेश्चन आंसर है आपका, और ऑप्शन है कि बी लेस देन ई, दूसरा है बी लेस देन डी, अगला है डी लेस देन बी, चौथा है बी ग्रेटर देन डी। ठीक है, अब बी से तो ई तक जाएंगे नहीं क्योंकि मुंह खुला बंद है इसका, ई से बी तक जा सकते हैं, तो ये वाला मुंह खुला है, तो यही जो मुंह खुला है वही पद जा सकता है। ठीक है, तो ई से जाओगे बी तक, तो ई से जाओगे बी तक, ई से यहाँ जाओगे तो ये बंद है, क्या ये वाला बंद है, तो ये तो गलत हो गया। डी से जाओगे बी तक, डी से जाओगे बी तक, तो डी गया सी तक, सी गया बी तक, तो ये एक चिन्ह आया है बड़ा है दादाजी। मम्मी पापा से कोई मतलब है, जो मम्मी पापा दादाजी हैं तो रिजल्ट क्या आता है, ठीक है, जो भी है तो रिजल्ट दादाजी या नाना जी आएंगे। इसी प्रकार इसका इससे ये जाएगा बी जाएगा डी तक, तो बी जाएगा बी सी तक जा ही नहीं सकता क्योंकि गेट बंद है, गेट बंद है तो ये वैसे भी गलत है, तो बी से जाओगे डी तक, बी से जाओगे डी तक, तो ये भी गलत है। इसी प्रकार आपके चारों ही गलत हैं। ठीक है, चारों ही गलत हैं। वैसे आकर और लग सकता है 3, 2 और 4 में, वो कैसे लगेगा वो बाद में बताएंगे, अभी फिलहाल में ये गलत है। ठीक है, आगे समझो, तो आपको समझ में आगे उतार लो इसे, उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आपके सवाल हैं, स्टेटमेंट है कथन ए, ठीक है, ए स्टेटमेंट क्या है, ए आपका ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन और
डी ग्रेटर देन इक्वल डी ग्रेटर देन इक्वल और सी बराबर डी जी ग्रेटर देन जी और ग्रेटर देन इक्वल ई। ठीक है, तो आपका जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, वो एक है ए ग्रेटर देन सी, बी है, दूसरा है ए ग्रेटर देन इक्वल डी और तीसरा है बी ग्रेटर देन इक्वल डी। ठीक है, इसको हमें करना है सॉल्व। तो यहाँ से ए से सी तक जाएंगे, ए से ये आपका इसका मुंह खुला हुआ है तो ए से जाएंगे सी तक, तो ए से जाएंगे बी तक, बी से जाएंगे सी तक। तो बड़ा क्या है, दादाजी है, बड़े दादाजी, तो यही इसमें चिन्ह है तो आपका सही है। अब ए से डी तक, ए से बी तक है, बी से सी तक है, सी से डी तक, तो ये आया मम्मी पापा बराबर भाई ग्रेटर देन इक्वल। तो ग्रेटर देन इक्वल नहीं आएगा क्योंकि दादाजी हैं पहले से इसमें, तो ये गलत। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक और बी से गए डी तक, बी से गए डी तक, तो बी से जाएंगे सी से जाएंगे डी तक, तो यहाँ से यहाँ तक क्या चिन्ह पड़े, दो, एक तो ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल खाली इक्वल टू। तो आपका मम्मी पापा, भाई और मम्मी पापा के कौन से बड़े होते हैं, मम्मी पापा, तो सही है। ए से गए जी तक, ए से गए बी तक, बी से गए सी तक, सी से गए डी तक, डी से गए जी तक, तो ये दादाजी का चिन्ह है, तो ये सत्य है। इसी प्रकार बी से ई तक ग्रेटर देन इक्वल, तो ए से गए बी से गए सी तक, सी से डी तक, डी से जी तक, जी से ई तक, पर यहाँ दादाजी आए हैं और यहाँ मम्मी पापा हैं, तो ये तो गलत बात है, ये क्या है, गलत। ठीक है, आगे समझो, एक बार दोबारा समझो। इसे स्टेटमेंट दिया है कि ए ग्रेटर देन एफ ग्रेटर देन इक्वल जी इक्वल बी और लेस देन इक्वल सी इक्वल टू डी और आपका लेस देन एच लेस देन इक्वल ई। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है ए ग्रेटर देन जी, तो ए ग्रेटर देन जी, तो ए से गए एफ तक, एफ से गए जी तक, तो यहाँ मम्मी पापा और दादा आए, तो दादा बड़े हैं, दादा भी चलिए। इसी बार ए से गए बी तक, तो ए से गए एफ तक, एफ से गए जी तक, जी से गए बी तक, और बी के बाद ये रोड बंद है, तो ये बी तक ही पूछ रहा है, चलो बी तक पूछ रहा चाहिए। तो आपके मम्मी पापा हैं और हैं यहाँ दादाजी, तो ये तो गलत है। इसी प्रकार जी से जाएंगे, सॉरी एस से जाएंगे जी तक, तो एस से जाएंगे जी तक, तो एस से आए एच डी तक, डी से आए सी तक, सी से आए बी तक, बी से आए जी तक, तो आपका यहाँ से ऐसे दादा यहाँ नाना है और यहाँ क्या है, आप क्या है, मामाई। ठीक है, चिन्ह को बदल दिया ऐसे करें, तो ये गलत है। ए से जाएंगे जी तक, ए से जाएंगे जी तक, तो ए से जाएंगे जी तक तो ए से गए एफ तक, एफ से गए जी तक और जी से गए बी तक। ठीक है, हमें जाना ए से सी तक, तो बी से गए सी तक, ए सी तक जाएंगे नहीं, क्यों, गलत है, बंद है। ठीक है, बंद है इसलिए हमारा गलत है। इस बार ए से गए सी तक, ए से एफ तक, एफ से जी तक, जी से बी तक, बी से सी तक नहीं जाएंगे क्योंकि बंद है। इसी बार जी से जाएंगे ई तक, क्योंकि इसका मुँह खुला होगा, जी से ई तक जाएंगे, तो जी से जाएंगे ई तक, तो यहाँ पे जी बी तक, बी से यहाँ बंद है, इसलिए हमारा ये भी गलत है। आगे समझे, ये आ गया है, तो ये दोनों सवालों का कमेंट में आंसर देना है आपको, अभी कमेंट में लिख के और सेंड कीजिए कि ये सही कौन कौन सी सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, अब बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की, तो ये कमेंट में आपको बताना है कि क्या है क्या नहीं है। तो आपका क्वेश्चन है, ऐसे दिया हुआ क्वेश्चन कि गिव आंसर, ठीक है, गिव आंसर, केवल वन एक सही है, या फिर इफ वन ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। ठीक है, तो कंक्लूजन मतलब पहला निष्कर्ष सही है या केवल दूसरा निष्कर्ष सही है, या तो वन या तो टू सही है, तीसरा चौथा है ना तो वन और ना ही टू, और पांचवा है दोनों सही निष्कर्ष हैं। ठीक, तो आपको इसके आंसर के अनुसार आंसर आए तो इसके अनुसार आंसर देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट कथन है कि H लेस देन J और F लेस देन H और I लेस देन इक्वल J और इक्वल K। ठीक है, तो आपका ये हमने बनाया कि या तो एक ही समीकरण बना लो इसे,
ठीक है। ना तो आप इसी में भी डायरेक्ट कर सकते हो, मैंने इसलिए नहीं बनाया, तो डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि टाइम बचाने के लिए बना दिया था ये। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे आप एच से जाओगे आई, एच से एच के लंग मुँह खुलाए, तो एच से जाओगे आई, तो जाना है, देखो आप जाओगे एच से गए एफ तक, ठीक है, एच से गए एफ तक। आप एच से गए एफ तक, तो आप यहाँ तो एफ तक आ गए, तो इसमें तो है नहीं, एच से गए एफ तक, और तो है नहीं आगे, ठीक है। और अगर यहाँ नहीं तो ये तो वैसे भी कट जाएगा, क्या हो जाए, कट जाएगा, ठीक है। आगे समझे, तो आपका जो पहला है वो इसीलिए गलत हो गया। दूसरा, आई से जाओगे ई तक, ठीक है, आई से जाओगे ई तक, आई से गए जे तक, जे से गए ये तक, आई से गए जे तक, तो जे आ गए यहाँ, आई से गए जे तक, जे है यहाँ, जे से जाएंगे और जाना है ई तक, क्या जाना, हमें जाना ई तक, तो हमें ई तक जाना है। पहले तो इसमें चिन्ह नहीं है, पहले क्या नहीं, चिन्ह नहीं है। अब चिन्ह नहीं है तो वैसे भी गलत है, आगे समझो। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया, कथन ये दिया, निष्कर्ष ये है कि ए लेस देन, सॉरी ए ग्रेटर देन बी, पर ए बड़ा है बी से, ठीक। तो आपका ये कॉमा लगाए हुए अलग अलग है। पिछले वाले क्वेश्चन क्या थे कि जो इसमें एक लेना से थे, ये अलग अलग है, खंड टूट टूट के। तो पहला क्वेश्चन है ए ग्रेटर देन जी, तो ए से गए बी, बी यहाँ आ गए, बी से गए एच, एच से गए जी, तो यहाँ से ये चिन्ह है और ये दादाजी है, ठीक है, तो ये आपका सही होगा। इसी प्रकार ए से गए एच तक, ए से गए बी, बी से गए एच तक, तो ये वाला चिन्ह है दादाजी, तो ये भी सही है, आगे समझो, ठीक। इसी प्रकार ये तीनों क्वेश्चन है, जैसे ये चौथा, तीसरा, चौथा और पांचवा, आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है, कमेंट में आपको इसके आंसर देने हैं, ठीक। अगला हम अगले वीडियो में कराएंगे, और जब तक इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और बच्चे भी देख सकें और भाई के चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू गाइज, थैंक यू, थैंक यू।